मैं सबसे पहले नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से, हमारे सारे हिंदू समाज की तरफ से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारा प्रशासन कर क्या रहा है, हमारे एलजी महोदय कर क्या रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये बर्बरता की जा रही है, हमारे हिंदुओं को वहां से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, दरिंदगी की हदें पार की जा रही है। लेकिन वहीं पे अगर जम्मू की बात करें हम, तो यहाँ पे बांग्लादेशी खुले आम घूम रहे हैं, खुले आम यहाँ की सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही है। जम्मू की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जिन पे जम्मू वासियों का पहला हक होना चाहिए, वो सुविधाएं हम इनको दे रहे हैं। जम्मू में हमारी सरकार आखिर कर रही है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 5500 सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 5500 बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको जम्मू में शरण मिली हुई है। जम्मू की सरकार ने खुद उनको शरण दी है। ये हमारे यहाँ पे बिजली ले रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे राशन ले रहे हैं। आखिर इनके पास क्या दस्तावेज है जो यहाँ पे ये बसे हुए हैं, उनकी फैसिलिटीज है। इनके नाम की बस्तियां तक बन चुकी हैं। लेकिन अगर हमारे लोगों की बात की जाए, जो हमारे लोग, जम्मू के लोग, चाहे हिंदुस्तान के लोग बाहर जाके नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ ये लोग बाहर से आके यहाँ पे शरण लेके बैठे हैं। हमारा प्रशासन आखिर कर रहा है, हमारे डीसी साहब जी क्या कर रहे हैं। आपने एक चीज कही कि किराएदार अगर बिना वेरिफिकेशन के रखे जाएंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इनकी, तो रोहिंग्या के ऊपर क्या एक्शन लिया हमारे डीसी साहब ने, क्या एक्शन लिया हमारे एलजी प्रशासन ने। हमारे एलजी साहब जी ने आज भी तक इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की है। हमारे हिंदुओं के साथ बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमारा हिंदू तत्व है, हिंदू हमने पूरा अपने रखना है, हिंदू तत्वों को जीवित रखना है, और उसके लिए कार्य भी कर रही है। लेकिन जहाँ पे हिंदुओं की इंसानियत की बात आती है, धर्म से ऊपर अगर बात की जाए इंसानियत की, तो आज हमारे लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी एलजी प्रशासन चुप है, बीजेपी प्रशासन चुप है। हर तरफ से सिर्फ एक चुप्पी साधी हुई है और एक मौन रखा गया है इनकी तरफ से। आखिर ये कब आवाज उठाएंगे? आखिर हमारे लोगों के लिए हमारे ही लोग कब आवाज उठाएंगे? आंखें मूंद कर बैठने से कुछ नहीं होगा। हम नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की पूरी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से सबसे बड़ी मांग हमारी यही है कि जितनी जल्दी हो सके इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इन्हें भी यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों के साथ जो इन्होंने किया है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा हमारे लोगों की तरफ से एक ही तरफ मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे जम्मू वासियों की तरफ से यही मांग है कि इनकी जितनी बस्तियां हैं वहां जाके इनको पकड़ा जाए, जितना हमारा कानून है चाहे पूरी पुलिस फोर्स लगा दी जाए, लेकिन अब इन्हें यहाँ पे शरण ना दी जाए। क्योंकि अगर हमारे लोगों के साथ इतना कुछ किया जाएगा, हिंदुओं के यही अपील है हमारी कि जितनी जल्दी हो सके सख्त कार्रवाई कीजिए और हमारे लोगों के लिए अब आवाज उठाइए। अब जम्मू चुप नहीं रहेगा। अगर आने वाले समय में हमारी इस मांग को सुना नहीं गया तो हम सड़कों पे उतरेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे और बड़े एक पूरे जोरों शोरों से इस बात को अपने एलजी प्रशासन, एलजी साहब तक पहुंचाएंगे कि अब हमारी मांग सुनी जानी चाहिए। हमारे हिंदुओं के लिए अब हम आवाज उठाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज अब सुनी जाए। एलजी मनोज सिन्हा जी, आपसे एक ही हमारी तरफ से अपील है और हम आज ये अपील पूर्ण रूप से चाहते हैं कि पूरी हो। यहाँ से जितने रोहिंग्या है, जितने बांग्लादेशी है, उन सबको यहाँ से निकाल के बाहर फेंका जाए, क्योंकि वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं है। जितने भी यहाँ पे अगर देखा जाए चिट्टे के काम हो रहे हैं, जितने यहाँ पे इलीगल काम हो रहे हैं, वहां पे इनका हाथ है। हर 10 में से 8 नाजायज जो काम होंगे, इलीगल काम होंगे, उसमें इन सबका हाथ होगा, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर देखा जाए 5500 में से सिर्फ 50 और 60 पकड़ेंगे, बाकी कहाँ गए? क्यों हमारा प्रशासन ही इनको शरण दे रहा है? क्यों हमारा प्रशासन इनके लिए